कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर देर शाम संघर्ष वाहिनी बागेश्वर द्वारा तहसील रोड स्थित शहीद स्मारक में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर देश के वीर कारगिल बलिदानियों को नमन किया गया। साथ ही नीट पेपर लीक प्रकरण के उपरांत हताशा में प्राण गंवाने वाले 21 होनहार विद्यार्थियों की आत्मशांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने युवाओं के अधिकारों और हालिया प्रदर्शनों में छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर तीखा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक निष्पक्ष संसदीय समिति के माध्यम से परीक्षा धांधली और युवाओं के उत्पीड़न की जांच नहीं होती, तब तक यह लड़ाई थमने वाली नहीं है। कवि जोशी सहित अन्य वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। पैलेट गन के प्रयोग पर सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए दोषी अधिकारियों को निलंबित करे और पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान करे। इसके अतिरिक्त लाठीचार्ज और वाटर कैनन की कार्रवाई में घायल हुए युवाओं की सहायता की भी मांग उठाई गई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रमेश पांडे, भुवन कांडपाल, संस्कार भारती, रिजवान खान, रोहित खैर और दर्शन जोशी सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पर कारगिल शहीद दिवस के उस पर कारगिल शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और साथ साथ जो 21 छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा लीक होने के मामले के चक्कर में जो आत्महत्या करी, उसको भी, उन सभी को भी यहाँ पर आज हमने श्रद्धांजलि दी है और उनके लिए एक शोक सभा रखी थी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार 36 दिनों से चले आंदोलन में एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर देश के छात्र छात्राओं को मिली है और शिक्षा मंत्री और साथ साथ उन सभी परिवार के जो 21 बच्चे ने आत्महत्या की थी, उन लोगों को भी 1 करोड़ देने की जो सरकार ने मांग की है वो पूरी की है। मगर हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक सशक्त शिक्षा कानून पास नहीं होता है संसद में और जितने भी बच्चे वहाँ पर जिनके खिलाफ के पुलिस केस किए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं और जो 20 तारीख को संसद घेराव के दिन बच्चों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस और पैटर गन से जो गोलियां दागी गई थी, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक संघर्ष वाहिनी बागेश्वर छात्र हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए, आज संघर्ष वाहिनी के तत्वाधान में यहाँ पर को हमारे नीट पेपर में जितने भी छात्र छात्राओं का ना चाहते हुए भी वो आज इस दुनिया में नहीं है और एक बुरा जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा उनके लिए किया गया उसके प्रति हम यहाँ पर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज कारगिल दिवस भी है और कारगिल के हमारे शहीदों को भी याद करते हुए हम सब लोग उनको नमन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और हमेशा आपने देखा कि किस प्रकार से भारतवर्ष के दिल्ली जंतर मंतर के अंदर एक उग्र आंदोलन, पूरे देश व्यापी आंदोलन आप सभी ने देखा। वो आंदोलन कहीं ना कहीं इन्हीं छात्र छात्राओं के क्रांति को जगाने का इन लोगों ने जिस प्रकार से अपना समर्पण दिया और समर्पण देने के बाद इन लोगों की जिस प्रकार से आज इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में नहीं है और भगवान उन सभी को अपने चरणों में स्थान दे और उन्हीं के कहीं ना कहीं समर्पण से, उन्हीं के उन बलिदान से ये क्रांति जगने का काम किया है। और जब जब किसी कोई क्रांति जगी है उसके पीछे छात्रों का ही हाथ है। और पुनः उन सभी को याद करते हुए उन सभी के मुआवजे भी की जल्द से जल्द उन सरकार, भारत सरकार से मांग है और वो कहीं ना कहीं डिमांड पूरी भी हो सकती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार की कोताही सरकार द्वारा आप तक मदद नहीं पहुंचाई जाती है, आर्थिक सहयोग नहीं किया जाता है, तो आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से संपर्क करें। धन्यवाद। होए ना प्रीति बहुत पुराना संदेश है। इधर 12 सालों से इस देश में साम्राज्यवादी शक्तियां सरकार में बैठी हुई थी और उन्होंने एक ही प्रयास किया था कि लोगों की जुबान ना खुले, लोगों की जुबान पर ताले रहें, कोई सरकार से सवाल ना पूछे। इधर पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद पेपर को निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त किए जाने के बाद बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर लेते हैं और उन छात्रों की आत्महत्या ने देश को जगाया। उन्होंने कहा कब तक चुप रहोगे, बोलना शुरू करो। और उन आत्महत्याओं ने देश को बोलने पर विवश किया। परिणाम क्या हुआ कि जो साम्राज्यवाद कहता था कि हमारे राज में इस्तीफे नहीं होते, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपका सवाल जो है उसका उत्तर यही है कि भय बिन होए ना प्रीति, और लोकतंत्र में जनता का भय सत्ता को होना चाहिए। और 12 साल के बाद पहली बार खुशी मनाओ, मंगल गीत गाओ कि सत्ता जनता से डरी है। जनता और सबसे बड़ी बात है कि जनता
से अगर सरकार डरी है तो घुटनों के बल बैठी है। हम आज यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आज कारगिल दिवस के शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने का दिन है। हमने कहा इस पवित्र मौके पर हम इन शहीदों को भी श्रद्धांजलि दें। हम मानते हैं कि अभी सरकार ने हमारे इन छात्रों को शहीद घोषित नहीं किया है, लेकिन देश ने इनको शहीद घोषित कर दिया है। सिर्फ शहीद घोषित नहीं किया है, बल्कि इनका संदेश लेकर सरकार के लिए देश चुनौती बन चुका है। और हमें उम्मीद है कि आज की तारीख में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इन नौजवान छात्रों को भी श्रद्धांजलि देगा, जिनकी क्रांति ने देश में लोकतंत्र को खत्म होने से बचा लिया है और साम्राज्यवाद के सामने एक खुली चुनौती खड़ी कर दी है। एक्चुअली जो आज की पीढ़ी ने एक उद्घोष किया है वैचारिक क्रांति के रूप में, ये भारत के स्वभाव के अनुरूप रहा। आरएसएस का जो फंडा रहा है एक फासिस्टवादी और दक्षिणपंथी सोच के हिसाब से, तो धार्मिक भावनाओं में एक उन्माद फैलाने के बाद उसने आज देश को जिस विप्लवकारी मोड़ में खड़ा कर दिया है, वो देश के लिए बड़ा हानिकारक होने जा रहा है। हम साधुवाद देते हैं उन क्रांतिकारी साथियों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस मुहिम को एक स्वरूप देने का प्रयास किया है। वो बलिदान हम याद करेंगे। उस नौजवान पीढ़ी का जो एक नेतृत्व रहा है और उन्होंने वैचारिक प्लेटफॉर्म को कायम रखते हुए इस लड़ाई को बहुत तीव्र गति से और दीर्घकालिक सोच में अपना कायम रखा है। धन्यवाद।